So before moving into the video, if you genuinely like the video, please uh, hit the like button and subscribe to my channel. Let's read out the problem. You are given an array A1 till n consisting of n integers. You are given an integer x. Let fk be the maximum sum of contiguous subarray of A after applying the following operation. Add x to the elements on exactly k distinct positions. An empty subarray should also be considered. It has sum 0. तो जो empty subarray है उसका sum 0 लेना है, consider करना है. Note that the subarray doesn't have to include all the increased elements. मतलब जितने एलिमेंट्स को इंक्रीज किया सारा एलिमेंट इंक्लूड करना जरूरी नहीं है. कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ के फॉर ऑल के फ्रॉम 0 to n इंडिपेंडेंटली. तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. फर्स्ट केस में n इक्वल टू 4 है और x इज इक्वल टू 2 है और ये एरे दिया हुआ है. तो इसमें बेसिकली k इज इक्वल टू 0 to n हम लोग को k टाइम्स इंक्रीमेंट करके हर k के लिए हमको एरे का मैक्सिमम सम, सब एरे का मैक्सिमम सम आउटपुट करना है. फॉर एग्जांपल k इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं तो सारे सब एरे में से ये क्योंकि सारा एलिमेंट पॉजिटिव है तो इसमें तो यही एरे हो जाएगा मैक्सिमम सम का. तो इसका आंसर 4 + 1 5 + 3 + 2 दैट इज 10 हो जाएगा. और k इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो आप किसी भी एक एलिमेंट को इंक्रीज कर दो और फिर से सारे एलिमेंट पॉजिटिव है तो टोटल सम ये एरे का सम +2 हो जाएगा. और फिर फॉर k इज इक्वल टू 2 ये पूरा एरे का सम +2 टाइम्स 2 दैट इज 4. तो 10 + 4 14 एंड सिमिलरली till k is equal to 4. सेकेंड एरे को देखें सेकेंड इनपुट में तो यहाँ पे k is equal to 0 के लिए आपको 0 टाइम इंक्रीमेंट करना है. तो इसमें मिनिमम सम जो होगा वो एम्प्टी एरे के लिए आएगा क्योंकि आप कोई सा भी सब एरे लो इसमें नेगेटिव टर्म आएगा टोटल सम. तो फॉर k is equal to 0 answer would be 0. k is equal to 1 k is equal to 1 के लिए आप इसको -1 को 5 से इंक्रीमेंट करोगे तो 4 आ जाएगा आंसर. और सिमिलरली k is equal to 2 के लिए भी मैक्सिमम सम 4 ही आएगा क्योंकि आप देख लो यहाँ पे -1 + 5 करते हो और सपोज आप -2 को इंक्रीज कर देते हो तो टोटल सम इस सब एरे का क्या आ जाएगा 3 + 4 - 7. तो टोटल सम 0 आ जाएगा और बिना मतलब इसको लिए हुए आपका सम जो आ रहा है वो 4 आ रहा है. और अगर आप -7 को भी इंक्रीज करते हो तो ये निगेटिव कंट्रीब्यूशन ही देगा. तो टोटल जो सब एरे का सम जो होगा वो मैक्सिमम सिर्फ 1 एलिमेंट दैट इज सिर्फ इसको इंक्रीज करने पे आएगा. तो इसका आंसर 4 हो जाएगा. और फॉर k इज इक्वल टू 3 आप तीनों को इंक्रीज कर दोगे तो आपका टोटल सम 5 आ जाएगा. सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट. सबसे पहली चीज नोटिस करने के लिए ये है कि आप हर एक के लिए अलग सॉल्व करोगे. प्रीवियस के में जो सब एरे सॉल्यूशन का पार्ट था जरूरी नहीं है कि अगले के लिए वो सॉल्यूशन का पार्ट हो. तो इसको समझने के लिए एक एरे ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने ये एरे लिया है. यहाँ पे मैंने -1000 जानबूझ के किया है ताकि ये जो है कोई भी सब एरे किसी भी सॉल्यूशन में ये पार्ट ना हो उसका. ओके सो सपोज करते हैं कि x 6 है, ठीक है. k इज इक्वल टू 0 के लिए आपका सॉल्यूशन ये हो जाएगा 25. k इज इक्वल टू 1 के लिए आपका सॉल्यूशन
25 + 6 31 हो जाएगा, बट फॉर k इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आपको 25 + 6 31, और साथ में आप किसी को इंक्रीज कर दो, किसी भी एलिमेंट को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब एरे का सम मैक्सिमम सम इस पार्ट से 31 ही आएगा। और इधर आप अगर दो एलिमेंट को इंक्रीज करते हो तो ये 20 + 12 दैट इज 32 आ जाएगा। तो ये जैसे ये सब एरे था और ये सब एरे है, ये कम्प्लीटली डिफर हो रहा है। सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फॉर k इज इक्वल टू हर एक के लिए आपको अलग सॉल्व करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग टू नोटिस ये है कि सपोज आप फॉर एनी k आप कोई सा सब एरे को कंसिडर कर रहे हो फॉर सॉल्यूशन। सो सपोज इस सब एरे का लेंथ i है, सो मतलब इसमें i एलिमेंट्स हैं। तो अगर k जो है वो सॉरी i अगर k से कम है, so maximum number of increments that you can make is more than the length of the array। तो आप क्या करोगे कि हर एलिमेंट को आप x से इंक्रीज करोगे, क्योंकि और बाकी जो होंगे एलिमेंट्स वो एरे के दूसरे पार्ट से होंगे। और वही अगर k जो है i जो है वो बड़ा है k से, तो आप एट मैक्स k टाइम्स इंक्रीमेंट कर सकते हो। ओके फाइन। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली ये करेंगे कि हम सारे लेंथ्स के जितने भी सब एरे होंगे, फॉर ईच लेंथ हम स्टोर करेंगे उस लेंथ का मैक्सिमम सब एरे का सम। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सा सब एरे ले लेते हैं 3 - 6 5, तो इसके सब एरे क्या क्या हो जाएंगे, 0 लेंथ का एक सब एरे हो जाएगा, ठीक है। और पार्ट फ्रॉम दैट 1 लेंथ के 3 सब एरे हो जाएंगे, 3, फिर -6 और 5, ये 1 लेंथ का हो जाएगा। तो इसमें जो मैक्सिमम सम आएगा वो आ जाएगा 5। सिमिलरली फॉर 2 लेंथ के लिए दो सब एरे हो जाएंगे, 3 - 6 -6 5। तो इसमें जो मैक्सिमम सब एरे सम आएगा वो आ जाएगा इस पार्ट के लिए, दैट इज -1। और सिमिलरली फॉर लेंथ 3, तो इसमें ये पूरा का पूरा सब एरे आ जाएगा। तो इसमें टोटल सम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2, 3 + 5 - 6। Okay, fine. So suppose you are solving for some k and you are given some x. Okay, so और आपको ये भी पता है कि हर एक लेंथ का मैक्सिमम सब एरे सम कितना है। तो सपोज ये MSS है और MSS I जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि I लेंथ का जो सब एरे होगा इस एरे का, उसका मैक्सिमम सब एरे सम कितना होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसका सिंपल सा कोड होता है, लास्ट में मैं दिखा दूंगा। फाइन। सो जो आंसर होगा फॉर kth एलिमेंट वो क्या हो जाएगा, सो आंसर के क्या हो जाएगा। तो इसके लिए सपोज मैक्स 0 से इनिशिएट करते हैं, क्योंकि जो मिनिमम वो होगा 0 तो होगा ही होगा, ऑफ लेंथ 0 होगा। तो मैक्स को 0 से इनिशियलाइज किया और सपोज i से हम इटरेट कर रहे हैं इस एरे के थ्रू। सो इफ i इज ग्रेटर देन k, देन मैक्स को कर देंगे मैक्स ऑफ मैक्स कॉमा MSS I प्लस k टाइम्स x। आप किसी भी k एलिमेंट्स को आप x से इंक्रीमेंट कर दो, और एल्स आप मैक्स को क्या करोगे, मैक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स कॉमा
चांसेस i प्लस i टाइम्स x, क्योंकि ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आप जो सब एरे ले रहे हो वो i लेंथ का है, और जो आप सिर्फ मैक्सिमम i एलिमेंट्स को इंक्रीमेंट कर सकते हो। सो आप इसका कर दोगे और जो आंसर k हो जाएगा वो फाइनली मैक्स हो जाएगा। ओके फाइन। सो आप इटरेट कर लोगे 1 से लेकर n तक, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सो लेट्स सी अब MSS कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। सपोज वी हैव द एरे गिवन 3 1 5 2 6। okay, so first thing we will do is that we will calculate the prefix sum array. so इसका prefix sum array क्या होगा? 3 plus 1 4 4 plus 5 9 9 plus 2 11 11 plus 6 17। ओके सो अब क्या करेंगे कि हम सपोज MSS i कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें i लेंथ का, सपोज i 3 है तो हम 3 लेंथ का मैक्सिमम सब एरे सम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम ये विंडोज सेलेक्ट करेंगे और 9 माइनस 3 6 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 लेंथ का 9 माइनस 3 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो पहला एलिमेंट 9 हो गया, सेकेंड एलिमेंट 11 माइनस 4 प्लस 1 दैट इज 8। और इस विंडो को हम स्लाइड करते जा रहे हैं, और थर्ड एलिमेंट, थर्ड जो होगा 17 माइनस 9 दैट इज 8, और 8 प्लस 5 दैट इज 13। तो और इसका मैक्सिमम एलिमेंट ले लेंगे और वही MSS i हो जाएगा। तो हम बेसिकली सबसे पहले प्रीफिक्स सम एरे कैलकुलेट कर रहे हैं, और प्रीफिक्स सम एरे को कैलकुलेट करने के बाद हम हर एक i के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैंने i को 3 लिया था, आप 1 लेके 1 से स्टार्ट करोगे और इटरेट करोगे टिल n तक, और हर एक i के लिए आप MSS i कैलकुलेट करोगे, और उसके बाद जैसे हमने ये आंसर का kth एलिमेंट फाइंड किया था। प्रोसेस को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एरे कंसीडर करते हैं 3 माइनस 1 4 माइनस 7। तो इसमें 1 लेंथ का मैक्सिमम सब एरे सम क्या होगा? 4। 2 लेंथ का मैक्सिमम सब एरे सम क्या होगा? 3 प्लस माइनस 1 दैट इज 2, 4 प्लस माइनस 1 दैट इज 3, एंड 4 प्लस माइनस 7 माइनस 3। सो मैक्सिमम जो होगा वो 3 होगा। 3 लेंथ का जो मैक्सिमम सब एरे सम ये हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 1 6, और 4 लेंथ का -1। और अब आंसर कैलकुलेट करते हैं। k इज इक्वल टू 0 के लिए जो आंसर हो जाएगा वो मैक्सिमम सब एरे सम ये 6 हो जाएगा। k इज इक्वल टू ये k इज इक्वल टू 0 के लिए, k इज इक्वल टू 1 के लिए, k इज इक्वल टू 1 के लिए हम इटरेट करेंगे। i यहाँ पे 1 है, तो 1 के लिए आप 1 इंक्रीमेंटेशन करोगे तो ये 5 हो जाएगा, और बाकियों के लिए आप एट मैक्स 1 इंक्रीमेंटेशन कर सकते हो, तो ये 4, ये 7 और ये 0। तो इन सब का मैक्स जो है वो 7 है, तो k इज इक्वल टू 1 के लिए 7 हो जाएगा। k इज इक्वल टू 2 के लिए हम इटरेट करेंगे इसमें, तो आप एट मैक्स 2 इंक्रीमेंटेशन कर सकते हो, और यहाँ पे आप एट मैक्स 1 इंक्रीमेंटेशन कर सकते हो, तो ये पार्ट 5 हो जाएगा। इसके लिए ये भी 5 हो जाएगा। इसके लिए आप
इसके लिए आप 2 इंक्रीमेंटेशन कर सकते हो, तो ये 8 हो जाएगा, और इसके लिए भी आप 2 इंक्रीमेंटेशन कर सकते हो, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये जो इसके लिए आंसर 8 हो जाएगा। k इज इक्वल टू 3 के लिए, तो जब तक i k से कम है तब तक आप i इंक्रीमेंटेशन ही कर सकते हो। यहाँ पे आप 1 इंक्रीमेंटेशन करोगे, यहाँ पे आप 2 इंक्रीमेंटेशन करोगे, तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे आप 3 इंक्रीमेंटेशन कर सकते हो, k इज इक्वल टू 3 और i भी 3 है। और सिमिलरली यहाँ पे आप 3 इंक्रीमेंटेशन करोगे, तो ये 2 हो जाएगा। तो इनका मैक्स जो है वो 9 है। और फॉर k इज इक्वल टू 4 आप इसमें 1 इंक्रीमेंटेशन, इसमें 2 इंक्रीमेंटेशन, यहाँ पे 3 इंक्रीमेंटेशन, और यहाँ पे आप 4 इंक्रीमेंटेशन, और इन सब का मैक्स दैट इज 9 आंसर हो जाएगा। सो इसी तरह आप करोगे। और सो लेट्स हैव अ लुक एट द कोड पार्ट। सो दिस थिंग इज द इनपुट पार्ट। अब मैंने इनपुट लिया, और ये पार्ट मैंने प्रीफिक्स सम एरे कैलकुलेट किया। ये सम जो है वो प्रीफिक्स सम एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स सम एरे कैलकुलेट किया है। फिर यहाँ पे मैक्सिमम सब एरे सम डिक्लेयर किया, और ये आंसर एरे डिक्लेयर किया। और यहाँ पे मैंने मैक्सिमम सब एरे सम कैलकुलेट किया है, और यहाँ पे फाइनल आंसर कैलकुलेट किया है। और दिस पार्ट इसमें मैंने आंसर प्रिंट कर दिया है।